वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 19 जून और 19 जून 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में सामान्य विज्ञान का एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने कहां अपनी पहली सड़क सुरक्षा योजना शुरू की है? तो अभी विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा योजना शुरू की है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं दक्षिण एशिया में कहाँ की है। तो विश्व बैंक ने बांग्लादेश में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा योजना शुरू की है। इस परियोजना को सुरक्षित सड़कें सुरक्षित जीवन कहा जाता है। इस परियोजना से अगले 10 वर्षों में अनुमानित 10,000 लोगों की जान बचाने की उम्मीद है। तो इस प्रश्न से आप अपनी जानकारी ध्यान में रखिए। विश्व बैंक के बारे में हमने बात की है। तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुई। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। अध्यक्ष अजय बंगा है 2 जून 2023 से। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए और विश्व बैंक के बारे में भी इतनी बातें आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किया गया है? तो अभी दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में पहली बार महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किया गया है। लीग का आयोजन कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया और ड्रीम स्पोर्ट्स ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। लीग में 8 टीमें हैं जिनमें से प्रत्येक भारत में एक अलग राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और किस देश ने सतत विकास सहयोग ढांचा 2023-23 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी संयुक्त राष्ट्र और भारत ने सतत विकास सहयोग ढांचा 2023-23 पर हस्ताक्षर किए हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत में नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा 2023-23 पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ढांचा 5 साल का समझौता है जो भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के बीच सहयोग का मार्गदर्शन करेगा। अच्छा, इसमें हमने भारत और संयुक्त राष्ट्र की बात की है, तो पहले संयुक्त राष्ट्र के बारे में देखिए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 को हुई। मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क अमेरिका में है। सदस्य देश 193 हैं। अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस हैं। संयुक्त राष्ट्र के 7 अंग हैं। ये 7 अंग कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, ट्रस्टी परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो संयुक्त राष्ट्र से इतनी बातें आप ध्यान में रखिए। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र और भारत के बारे में हमने बात की थी, तो भारत के बारे में देखिए। भारत की स्थिति विश्व मानचित्र में यहाँ पर आप दक्षिण पश्चिमी एशिया में देख पा रहे हैं। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। सबसे बड़ा शहर मुंबई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। ऊपरी सदन राज्यसभा है। निचला सदन लोकसभा है। स्वतंत्रता यूके से 15 अगस्त 1947 को और गणराज्य 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत के बारे में इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। भारत के बारे में जब भी कोई बात आती है तो मानचित्र के साथ हम इतनी सी सामान्य जानकारी जरूर पढ़ते हैं, हमेशा ही पढ़ते रहेंगे। तो इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस किया करिए। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन क्षेत्र ने जनवरी से मई 2023 के दौरान कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? तो अभी
36% की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नागरिक उड्डयन क्षेत्र ने जनवरी से मई 2023 के दौरान 36% की वृद्धि दर्ज की है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र ने जनवरी मई 2023 के दौरान 2022 की इसी अवधि की तुलना में 36% की वृद्धि दर्ज की है। घरेलू यात्री यातायात में 37.7% की वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात में 32.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस प्रश्न से भी इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क की खोज कहाँ की गई है? तो अभी उड़ीसा में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क की खोज की गई है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई की एक टीम ने हाल ही में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के केंदुआडीही ब्लॉक में अपने सर्वेक्षण के दौरान भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की है। ये है आर्क, वो आप देख पा रहे हैं, मेहराब या आर्क। सुंदरगढ़ प्राकृतिक मेहराब ऊपरी कामठी गठन के लोह बलुआ पत्थर में मौजूद है, जो निम्न से मध्य जुरासिक युग से लगभग 184 से 160 वर्ष मिलियन पूर्व का है। यह एक अंडाकार आकार का मेहराब है। अच्छा, ये आर्क उड़ीसा में खोजा गया है। तो उड़ीसा के बारे में देखिए। भारत के मानचित्र में यहाँ पर आप उड़ीसा की स्थिति देख पा रहे हैं। उड़ीसा को राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 1936 को मिला। राजधानी भुवनेश्वर है। सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर है। जिलों की संख्या 30 है। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। विधानमंडल एक सदनीय है, केवल विधानसभा है, और विधानसभा में 147 सीटें हैं। राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 21 सीटें हैं। तो उड़ीसा से इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। भारत के किसी भी राज्य की जब भी कोई बात आती है तो मानचित्र के साथ हम इतनी सी सामान्य जानकारी जरूर पढ़ते हैं, हमेशा ही पढ़ते रहेंगे। तो इस पर भी आप अच्छे से फोकस किया करिए। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पितृ दिवस या वर्ल्ड फादर्स डे कब मनाया गया है? तो अभी 18 जून को वर्ल्ड फादर्स डे मनाया गया है या पितृ दिवस मनाया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में और जान लेते हैं। फादर्स डे 2023 में 18 जून को मनाया गया है। फादर्स डे हर साल जून महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। यह दिन पिता और उनके प्यार और त्याग के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए समर्पित है। तो इस दिन से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, जून महीने में अब तक हमने जितने भी दिन मनाए हैं तो उनको एक बार फिर से देखिए। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। 1 जून को ही वैश्विक माता पिता दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 5 जून को ही अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया गया। 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया गया। 11 जून को नेशनल मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल डे मनाया गया। फिर 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस और फिर 15 जून को ही बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस और 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। और आज हमने बात की है 18 जून को विश्व पितृ दिवस या वर्ल्ड फादर्स डे 18 जून को मनाया गया है। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है। आज एक बार फिर हमने सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लिया है। जैसे जैसे हम आगे दिनों को पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे हम सभी दिनों को उनके साथ ही रिपीट करते चलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर फास्फोरस की खोज की है? तो नासा ने अभी शनि ग्रह पर फास्फोरस की खोज की है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। हाल ही में
नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान ने शनि के चंद्रमा एनसेलेडस पर फास्फोरस की खोज की है। चंद्रमा एनसेलेडस शनि के प्रमुख नियमित चंद्रमाओं में से दूसरा निकटतम और इसके सभी चंद्रमाओं से चमकीला है। कैसिनी अंतरिक्ष यान नासा द्वारा 1997 में लॉन्च किया गया था और 2004 से 2017 तक शनि की परिक्रमा की। इस यान ने शनि की कुल 294 बार परिक्रमा की है। इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, ये खोज नासा ने की है, तो नासा महत्वपूर्ण संस्था है, महत्वपूर्ण अंतरिक्ष एजेंसी है, तो उसके बारे में देखिए। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा की फुल फॉर्म आपको सामान्य रूप से पता होनी चाहिए, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ ली जाती है। तो स्थापना 29 जुलाई 1958 को, अधिकार क्षेत्र अमेरिकी सरकार, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और वर्तमान अध्यक्ष बिल नेल्सन है 3 मई 2021 से। तो नासा से इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और कौन सा देश अपने सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं? तो अभी अमेरिका, जापान और फिलीपींस अपने सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। हाल ही की जानकारी के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और फिलीपींस ने अपनी पहली संयुक्त वार्ता की और भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन और उत्तर कोरिया के खिलाफ बढ़ते तनाव के कारण अपने रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। तो इस प्रश्न से भी इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, वर्ष 2023-24 में भारत का प्रेषण प्रवाह कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो वर्ष 2023-24 में भारत का जो प्रेषण प्रवाह है वो 0.2% अनुमानित है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। विश्व बैंक के नवीनतम प्रवासन और विकास संक्षिप्त के अनुसार भारत को 2023 में प्रेषण प्रवाह में केवल 0.2% की वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है। यह प्रवासन और प्रेषण में वैश्विक रुझानों पर अध्ययन और विश्लेषण प्रदान करता है। भारत के प्रेषण का लगभग 36% 3 उच्च आय वाले गंतव्यों यूएस, यूके और सिंगापुर के उच्च कुशल और बड़े पैमाने पर उच्च तकनीक वाले भारतीय प्रवासियों से है। तो इस प्रश्न से भी इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था छोटी आंत में। ए ऑप्शन इसका सही था, छोटी आंत में। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, किस गैस के कारण फूलों का रंग उड़ जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें ताकि डेली अर्ली मॉर्निंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल मिलते हैं इसी समय एक नए नॉलेज, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।